नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। सितंबर महीना स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए, वृश्चिक लग्न के लिए कैसा रहेगा। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल किया है मैंने। आपकी बहुत कुंडलियां होगी, 16 प्रकार की कुंडलियां होती है। लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश, होरा, त्रिशांश, षड, ऐसा षड वर्ग की कुंडलियां, यानी कि 16 प्रकार की कुंडलियां होती। तो लग्न कुंडली मेन है सबसे पहले। और लग्न कुंडली में पहले घर में 8 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा। आपके कुंडली में जहां 8 लिखा है वहां चंद्र है तो आपकी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लग्न नहीं। ये बात ध्यान में रखिएगा। लग्न कुंडली में पहला घर, ये पहला घर है, इसमें 8 लिखा होना चाहिए तो ये वीडियो देखिएगा। इस महीने का जो हेडिंग है, जो मैंने लिखा है, कार्य क्षेत्र पर सम्मान। सूर्य जैसा ग्रह आपके कार्य क्षेत्र पर आपको सम्मान दिलाएगा। सूर्य का काम है सम्मान दिलाना। और संतान की तरक्की आप देखेंगे 21 अगस्त से लेकर 25 अक्टूबर तक बुध गुरु का अपोजिशन है। बुध आपके 11वें स्थान में आ गया 21 अगस्त से 25 अक्टूबर तक। और ये चीज आपके संतान को, संतान की तरक्की दिखाएगा। दोज द कपल डजंट हैव द चाइल्ड, मतलब न्यूली मैरिड है और वो चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये वो वक्त है। उसमें से एक स्कॉर्पियो हो, हस्बैंड या वाइफ, माँ या बाप, उनके पास संतान होने की संभावनाएं बड़ी है इस वक्त। स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक का ये गुरु, मीन राशि का, वृश्चिक लग्न के लिए संतान स्थान में आया हुआ गुरु कुछ न कुछ संतान के लिए विषय में अच्छा करेगा। लाभ स्थान पर एस्पेक्ट है, कार्य क्षेत्र पर सम्मान भी दिलवाएगा इस महीने के लिए। और बच्चों की तरक्की भी देखनी है। अभी डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं और बाद में थोड़ा डिटेल में बताता हूं। 28/8 से 2 सितंबर तक का जो टाइम, ये झगड़े का टाइम है। और आप स्कॉर्पियन है, आपका लड़ लेना, किसी भी बात पर, छोटी छोटी बात पर आप लड़ लेते हैं। यू आर ए एनर्जेटिक पर्सन, बट आपका सभी के साथ पटता भी इसके लिए नहीं है, क्योंकि आपका लग्नेश और षष्ठेश एक ही ग्रह। मतलब अगर आप लड़ाई, अगर आप तय करते हो कल से झगड़ा नहीं करना है, ऐसे तो झगड़ा आपके साथ जुड़ा हुआ है, भगवान ने जोड़ दिया आपके साथ। कर्जपना है, रोग है, ऋण है, शत्रु है, ये जुड़ा हुआ है आपके साथ। 28 अगस्त से 2 सितंबर तक आपके हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहिएगा। इसमें 1 और 2 सितंबर लिखा है, लेकिन 28 अगस्त से मैंने को बोलना है। 28, 29, 30, 31, 1 और 2 झगड़े से, मतलब आपको पता चल जाएगा कि यहां जाने से कोई विवाद होगा। मधुमक्खी का छत्ता है, उस पर पत्थर नहीं मारिएगा। ये 28 अगस्त से 1 सितंबर तक के लिए आपको आगाह कर रहा हूं। अभी आप बोलेंगे कि आप बोलते हो ऐसा होता नहीं है, लेकिन नेगेटिव चीजें बहुत होती। नेगेटिव चीज होने के लिए ज्यादा चीज नहीं लगती। आपके बर्थ का दशा, विश्वोत्तरी दशा को भी एट ए ग्लांस जरूर देखिएगा। जैसे केतु की दशा है, वो तकलीफ देती ही है। केतु की दशा सब कुछ छुड़ाती है आदमी को। गुरु की दशा हो तो ये ग्रोथ देगा। लग्नेश मंगल की दशा ग्रोथ देगा आपको। शनि का दशा हो तो वो भी 19 साल तकलीफ देने ही वाला है। तो मेंटली आप दशा को भी जरूर देखो। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये सब पर्याप्त है, मैं जो बोल रहा हूं, दशा को भी जरूर देखिएगा। 1 और 2 सितंबर, यानी कि 28 अगस्त से 2 सितंबर तक का टाइम थोड़ा स्ट्रगलस रहेगा। 3, मतलब झगड़ा झगड़ी से दूर रहिएगा। अभी इसका उपाय क्या है? 28 अगस्त से 2 सितंबर तक आप स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाते हो तो बहुत अच्छा है। कुत्ते को खाना खिलाओ, बहुत अच्छा है। आपके घर के पास कोई शिव मंदिर है तो शिव मंदिर से होकर जाइएगा और जलाभिषेक करो तो अति उत्तम। पैर पड़ के जाओ आपके वर्क प्लेस पर शिव मंदिर में, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। 28 अगस्त से 2 सितंबर आपके हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहना। अब 3 सितंबर से 8 सितंबर जो कार्य क्षेत्र पर सम्मान और वो जो मैंने बोला है, उसकी कुछ झलक आपको मिलेगी 3 सितंबर से 8 सितंबर में। 3 सितंबर से 8 सितंबर बेस्ट रहेगा आपके लिए। सडनली आपके स्पाउस को समझने का भी आप में एबिलिटी आएगा। आप जनरली लेट गो नहीं करते, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टे विथ यू। अगर आप आपके स्पाउस को पूछेंगे तो आपका स्पाउस आपके सामने शिकायत की ढेर लगा सकता है, क्योंकि आप जल्दी माफ नहीं कर पाते और साथ में रहोगे उसको भी माफ नहीं कर पाते, तो स्पाउस को भी बहुत शिकायत होती है। तो ये 3 सितंबर से 8 सितंबर, ऐसे तो देखिए ये जो समय है 10 अगस्त से 15 अक्टूबर का, ये आपके स्पाउस को समझने का भी समय है।
और उसमें से ये समय जो मैं बोल रहा हूँ 3 से 8, ये बेस्ट समय आपके स्पाउस को समझने के लिए। टेम्पररी ऑफिस में, टाइम बिंग, काम धंधे में लिफ्ट भी होंगे आप। स्पाउस भले चाहे आप मतलब आप मेल हो या फीमेल हो, आपके पति या पत्नी के साथ का ट्यूनिंग बनाने के लिए ये अच्छा समय। जनरली आप लोग रिवेंजस होते हैं और यही बहुत बड़ी तकलीफ है। अब 9 सितंबर से 15 सितंबर फिर से मैंने यहां लिखा है, ये एक हफ्ता पूरा 9 से 15 ये आपको तनाव देगा। आपके हो सकता है कि पति या पत्नी के परिवार में कुछ फेस्टिवल हो, फंक्शन हो, कुछ फंक्शन, कुछ त्योहार, कुछ प्रोग्राम हो जाए, वहां आपको जाना पड़ सकता है 9 से 15 में। आपके अपमानजनक सिचुएशन में भी आपको गुजरना पड़ेगा 9 से 15 में। थोड़ा पेन होगा, ऐसी चीज भी आपके आजू बाजू मतलब घटित होगी, आपको दुख होगा। सो 9 से 15 और 28 अगस्त से 2 सितंबर तक का दिन टालिएगा। 16 से 23 सितंबर, 16 से 23 सितंबर कोई लॉन्ग ट्रिप ट्रैवलिंग में आपको जाना पड़ेगा। हो सकता है ये आध्यात्मिक सफर भी हो। 16 से 23 आपका माइंड बहुत रिलीजियस भी हुआ होगा और अभी आपके काम धंधे में आपको सम्मान भी प्राप्ति हुई है, तो 16 से 23 में आप कुछ लर्न करना भी शुरू करेंगे, बिकॉज दिस इज द टाइम टू लर्न समथिंग। 16 से 23 आपके लर्निंग के लिए बेस्ट है। आप अगर उम्र बड़ी है समझो तो ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने के लिए भी बेस्ट है 16 से 23। आगे चलते हैं 24 से 30 तक में, यानी कि 2 अक्टूबर तक उस टाइम को आप खींच सकते हो। वो इस महीने का सबसे बेस्ट टाइम है, 24 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का। अगर आप जॉबलेस है तो जॉब में आपको नया जॉब का ऑफर तो आपको 17 अगस्त से 16 सितंबर में मिल ही जाना चाहिए। और यहां तो 24 सितंबर से 2 अक्टूबर आपके काम धंधे में जो भी अड़चन है उसको भी आप पार कर देंगे, किसी भी तरीके से उसको पार कर देंगे। इन शॉर्ट ये सम्माननीय हफ्ता है आपके लिए, लास्ट वीक 24 सितंबर से 2 अक्टूबर। आपको मैंने केयरफुल रहने के लिए बोला है 1 और 2 को, ये 28 अगस्त से बोला है मैंने। इट इज फ्रॉम 28 अगस्त टू 1 सितंबर। केयरफुल रहिएगा, मैटरनल अंकल के का कुछ कनेक्शन हो सकता है, किसी से पैसा उधार मांगना पड़ेगा इस समय में और झगड़ा भी होगा, सो केयरफुल रहिएगा। और 9 से 15 तक अपमानजनक सिचुएशन को झेलना पड़ेगा आपको। कुछ ऐसा होगा कि आपकी आत्मा को दुख होगा। हो सकता है आपके पति या पत्नी के परिवार में आपको कोई प्रोग्राम में जाना पड़े और वहां बर्दाश्त करना पड़े, क्योंकि आप जनरली आप बर्दाश्त करने वाले पर्सनालिटी नहीं है। आप अपनी सिस्टम में काम करते हो और उस सिस्टम में कोई अगर इंटरफेयर करता है तो आप उसको टॉलरेट भी नहीं करते। तो ये केयरफुल रहने का तारीख है, उसको सर्कल कर दीजिएगा, नहीं तो आप विवाद में आएंगे, इस बात को समझ लीजिएगा। जॉब के लिए बेस्ट टाइम है, देखिए 24 सितंबर से 30 सितंबर। मैंने पहले ही बताया, जब आगे बता रहा था तभी, कि 24 से 30 सितंबर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप कंसिस्टिंग जॉब में कंटिन्यू है, कंटिन्यूएशन, तो ये महीना तो मैंने बोला आपको कार्य क्षेत्र पर सम्मान भी दिलाएगा। 17 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्य कर्मस्थान में आया, वो सम्मान दिलाएगा। और बाद में बच्चों के साथ का ट्यूनिंग भी एक गजब कर पाएंगे, बहुत अच्छा ट्यूनिंग करे भाई। और ये 24 सितंबर से 30 सितंबर में अगर आपके हाथ में इंटरव्यू का डेट है तो ये डेट आप लीजिएगा, 101% कामयाबी का मोहर लगेगा इसके ऊपर आपका। बिजनेस के लिए आई सेड यस, क्योंकि देखिए सूर्य कर्मस्थान में आया, आपका मेन काम है फाइनेंस, पैसा, और शुक्र कर्मस्थान में आया है, तो हो सकता है कि आप कोई व्हीकल लेने की प्लानिंग करें, किसी के साथ, किसी दोस्त के साथ बिजनेस करने का भी सोचने लग जाएंगे 17 सितंबर से 16 अक्टूबर में, कि कर्मेश 11वें में जाएगा, तो हो सकता है किसी दोस्त के साथ बिजनेस का भी प्लानिंग करेंगे, किसी फ्रेंड के साथ, और इसमें इन्वेस्टमेंट आपका होगा। फैशनेबल चीज का रिलेटेड कोई कामकाज हो सकता है, व्हीकल से रिलेटेड कामकाज हो सकता है। तो बिजनेस के लिए ये महीना मैंने आई सेड यस।
ऐसे भी गुरु लग्न को देख रहे हैं, अगर गुरु का स्टोन अगर आपके पास है तो जरूर धारण कर लीजिएगा। और गुरु का स्टोन लेने का पैसा अगर नहीं है तो केले का झाड़ का जड़ है, बनाना ट्री का रूट है, वो भी गले में पहन सकते हो। स्क्वायर टुकड़ा काटिएगा छोटा सा इतना, वो गले में पहनिएगा। हल्दी को पर्स में रखिएगा, अपने रुमाल में बांध के जेब में रखिएगा, और बताइएगा नहीं, सबको बताने की चीज नहीं हो तो जेब में रखिएगा। हल्दी गुरु का प्रतिनिधित्व करता है, गुरु रिप्रेजेंटेटिव है गुरु का, और गुरु आपके भाग्य को भी देख रहा है, लाभस्थान को भी देख रहा है, आपके लाभस्थान को और लग्न को। वजन भी बढ़ने की संभावना बता रहा है ये गुरु आपको। अप्रैल 2023 तक अच्छा खासा वजन बढ़ा के देगा, संतान का हैप्पीनेस भी देने वाला है। जनरली आप काटने दौड़ते हैं, पति के साथ का ट्यूनिंग भी, पति थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, आपको लगेगा बहुत बार, बट उसके साथ आप ट्यूनिंग मैनेज कर पाएंगे। हेल्थ के लिए मैंने पहले ही बोला आपको 28 अगस्त से 2 सितंबर तक केयरफुल रहना है। उम्र ज्यादा है तो, और उम्र समझो बहुत बड़ी है, यानी कि 60 के करीब है, तो 16 सितंबर से 23 सितंबर आपके ग्रैंड चिल्ड्रन का न्यूज मिल सकता है। ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने का टाइम है 16 से 23 आपके लिए। स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम है 16 सितंबर से 23 सितंबर। 16 सितंबर से 23 सितंबर जो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, जो ग्रेजुएशन के बाद की स्टडी कर रहे हैं, डबल ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी उसके आगे की बात, डबल ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कोई और एक्स्ट्रा डिग्री कर रहे हैं ग्रेजुएशन करने की बात की, उनके लिए 16 से 23 बेस्ट है। इस साल आपका कोई भी डिग्री हो, अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 में, 13 अप्रैल 2022 से 20 अप्रैल 2023 में वो डिग्री आप हासिल कर लेंगे। सो बैठिएगा नहीं, ट्राई टू यूटिलाइज योर एजुकेशनल स्किल ड्यूरिंग दिस टाइम। आपका मेन काम फाइनेंस है, कर्मस्थान में एक सिंह राशि है, सरकार, राजद्वार, पिता, इनसे लाभ होता है आपको। पिता भी आपके बहुत दमदार व्यक्तित्व है, सिंह राशि है कर्मस्थान में, नो कंप्रोमाइज, पिता कभी कंप्रोमाइज नहीं करते, ऐसे पिता की संतान है आप। और आपका ज्ञान आपकी जागीर है। आप 4-5 लोगों के साथ सेम कैडर में आप काम करते होंगे तो आपके कैडर के लोग आपको पूछ के काम करते होंगे, दैट इज बिकॉज यू गॉट द एक्स्ट्रा नॉलेज। सिंह राशि आपके कर्मस्थान में है, सिंह राशि टू लर्न समथिंग, ये सीखने का राशि है, और वो आपके कर्मस्थान में, ये बहुत अच्छा चीज है आपके लिए। मैंने बहुत स्कॉर्पियन फीमेल्स को टीचिंग जैसे फील्ड में देखा है, क्योंकि लर्निंग आपका एबिलिटी, प्यार करते हैं उनके लिए 25 तारीख बेस्ट है, क्योंकि कन्या राशि में चंद्र शुक्र का युति हो रहा है आपके 11वें स्थान में, गुरु से दृष्ट है, यानी कि किसी को प्रपोज करने के लिए बेस्ट दिन है। अभी जैसे ही शुक्र 24 सितंबर से आपके 11वें स्थान में आएगा, दोस्त भी आपके रोमांटिक होने लग जाएंगे, और वो नतीजा है 25 सितंबर को किसी के साथ का प्रपोज करने के लिए बेस्ट दिन रहेगा आपके लिए। इन शॉर्ट ये गुरु प्यार करने के स्थान में आया है, लव हाउस में, ये कुछ अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। बच्चे के मामले में, प्यार के मामले में, आपके जीवन की स्टेबिलिटी के मामले में, सो आई हैव रिटन मैरिज यस, विवाह के लिए मैंने यस लिखा। और 3 सितंबर से 8 सितंबर विवाह के लिए, मतलब लड़की वड़की देखने जाना हो, लड़का देखने जाना हो या इनवाइट करना हो, तो 3 सितंबर से 8 सितंबर बेस्ट है। आप सोशल लाइफ में आपको रिकॉग्निशन मिलने वाला है 3 सितंबर से 8 सितंबर में, बहुत बड़ी पहचान मिल सकती है। तो ये मैरिज के लिए आई हैव सेड यस। गुरु एस्पेक्ट है लग्न को, आपके जीवन में स्थिरता आने का टाइम है, भाग्य का खुलने का टाइम है, पैसे का बचने का टाइम है, और वजन का बढ़ने का टाइम। शेयर मार्केट आई हैव सेड लास्ट वीक बेस्ट बोल रहा हूं, 24 सितंबर से 30 सितंबर तक का टाइम आपके काम धंधे के लिए अच्छा है। देखिए, जुआ खेलना हो तो बात अलग है, गुरु आपके बेस का जो मुद्दल है उसकी रक्षा करेगा। 11वें स्थान में बुध है, मतलब इस महीने में ब्याज के प्रति आकर्षित होंगे आप, ये भी हो सकता है। अब ये टाइम को देखें, शनि तृतीय में आया है, भाई बहनों का किसी प्रकार का जिम्मेदारी लास्ट 2.5 साल से आप निभा रहे हैं। जनवरी 2023 तक
भाई बहन का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे आया है। जनवरी 2020 से भाई बहन का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप सर पे लेके घूम रहे हैं, ये जनवरी 2023 में ये भाई बहन का जवाबदारी में से आप मुक्तता पाएंगे। शनि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, शनि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, और थर्ड हाउस मतलब भाई बहन। अपने से छोटे भाई बहन का या तो पड़ोसियों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आया है, आपने लिया है, ये 3 साल हो रहा है अभी जनवरी 2020 से। ये शनि रेट्रो होके 16 जनवरी 2023 तक मकर राशि में है, तब तक आप पर वो जवाबदारी रहेगी। गुरु आपके बुद्धि स्थान में है, ये साल भर के लिए है। संतान को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वैसे कपल को संतान की कृपा होगी। मेल और फीमेल, हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई भी अगर एक स्कॉर्पियो है तो इनायत होगी कुदरत की अभी आप पर। गुरु आपके संतान स्थान में है, लाभ स्थान को देख भी रहा है, तो ये बेस्ट टाइम है। 6वें स्थान का राहु शत्रु विजय करवाएगा, कुछ स्कैंडल में भी फंसाएगा ये आपको। स्कैंडल में मतलब लव अफेयर में फंसाएगा, ये भी कर सकता है ये 6वें स्थान का गुरु राहु, बट शत्रु विजय दिलवाएगा। 12वां केतु है, मोक्ष मार्गी केतु है, कोई शुभ कार्य भी आपके हाथ से ये करवाता रहेगा। 12वां केतु, बुध 11वां है, ब्याज का पैसा आता रहेगा। फाइनेंस आपका फील्ड है। मैंने अधिकतर स्कॉर्पियन को ज्ञान के फील्ड में देखा है, और उसमें भी टीचिंग के फील्ड में मैंने बहुत स्कॉर्पियन फीमेल्स को देखा है। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस लियो साइन इन योर 10th हाउस। और 7th हाउस का मंगल है। पति या पत्नी आपके बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हुए होंगे आपके साथ, आप देखेंगे इस बात को, बट स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से वो आपको समझेगा। आपका ट्यूनिंग के लिए वो ठीक है, आप मैनेज कर पाएंगे। इस मंगल लग्नेश है, बहुत बड़ा नेगेटिविटी नहीं है। आपके हस्बैंड है या वाइफ है, खाना खाने के बहुत शौकीन है, एक से ज्यादा भाषा वो बोलते हैं, एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम है आपके स्पाउस का और एक से ज्यादा भाषा बोलते हैं आपके स्पाउस। अब देखो, ये गज केसरी योग की तारीख है। ये तो मैंने बताया आपको, शेयर मार्केट लास्ट वीक में अच्छा है। जुआ खेलने के लिए अलाउ नहीं कर रहा हूं मैं, आप समझ लीजिएगा इस बात को। ये गज केसरी योग की तारीख है 5, 18 और 26, ये तारीख आपके लिए ज्यादा बेस्ट है। उसमें से भी 5 और 26 ज्यादा बेस्ट है। हो सके कोशिश करिएगा, अगर आपका काम किसी से पेमेंट मांगना हो तो मैंने बोला ऐसा 28 अगस्त से 2 सितंबर तक नहीं मांगिएगा, अदरवाइज ये पैसा मिलेगा नहीं और झगड़ा हो जाएगा। केयरफुल रहिएगा, ये तारीखों का यूटिलाइज करिएगा। ये चंद्र शुक्र का अपोजिशन है, देखिए सिंह और कुंभ में, यानी कि घर में 9 तारीख को बड़ा रोमांटिक वातावरण होगा आपका। 9 को मैंने 9 तारीख को थोड़ा केयरफुल रहने को लिखा है, बट वातावरण रोमांटिक होगा। आप पति से लड़ भी सकते हैं, पत्नी से लड़ भी सकते हैं इस समय में। 9 सितंबर शुक्र यहां है, चंद्र यहां होगा, ये अपोजिशन चंद्र शुक्र का। ये रोमांटिक वातावरण घर के अंदर निर्माण करेगा, कुछ अच्छा वातावरण होगा। कुछ हो सकता है कि कोई घर में सेलिब्रेशन हो सकता है, ये आनंद का वातावरण है। इन शॉर्ट, चंद्र शुक्र का नेगेटिविटी बहुत हद तक हैप्पीनेस में, टेम्पररी टाइमिंग हैप्पीनेस ये देता है चंद्र शुक्र का वातावरण। अब देखें डेट वाइज में, मैंने आपको बताया कि अभी आपका महीने भर बुध तो वही है 11वें स्थान में, तो उसका मैंने बताया आपको ब्याज का पैसा और दोस्त भी रोमांटिक हो जाएंगे। शुक्र जैसा ही कर्मस्थान में आता है, ये 10th हाउस का शुक्र कर्मस्थान के लिए अच्छा साबित होगा। सूर्य आपको एनर्जी से भरेगा। बुध गुरु का अपोजिशन आपके बच्चों को, संतान को तरक्की भी दिलवाएगा इस टाइम में, तो बेस्ट टाइम है। स्टार पोजीशन आपको बहुत हेल्पफुल है। गुरु रेट्रो हुआ है, वक्री है, शनि भी वक्री है, यानी कि आपको अगर गुरु का स्टोन है तो जरूर पहनना चाहिए। गुरु आपके लग्न को देख रहा है और नहीं है तो मैंने आपको केले के झाड़ का जड़ पहनने के लिए बोला, वो करिएगा। अब देखिए, जो लोग शिव उपासना करते हैं उसके लिए महीने में 8 सितंबर और 23 सितंबर प्रदोष का व्रत कर सकेंगे अगर आप चाहो तो। आपके लिए तो चंद्र देखिए, अगर जन्म का चंद्र अगर राहु के साथ है, कहीं भी हो आपके कुंडली में, लग्न कुंडली में, यानी कि आप मानसिक तनाव में आते हैं। चंद्र के साथ केतु है, शनि है, शनि इसकी टांग पकड़ता है। चंद्र मने बहना, चंद्र मने चलना, या चंद्र मने विचार, भावनाएं, फीलिंग्स, प्यार में भी सात्विक प्यार की बात है। चंद्र की जो भावना है उस पर कंट्रोल करता है चंद्र। अगर वो राहु के साथ है आपके कुंडली में या केतु के साथ, प्रदोष का व्रत करिएगा, बहुत लाभदायक रहेगा।
कर्ज से दबे हुए अगर आप, मैं बहुत बार देखता हूं आपका लग्न षष्ठेश एक ही ग्रह, पैसा वापरते हैं तब बहुत जबरदस्त वापरते हैं आप लोग पैसा। तो कर्ज से दबे हुए बहुत सारे डेबिट कार्ड जेब में लेके घूमते हैं आप लोग, इंप्रेस करते हैं, फाइनेंस हैंडल करना आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी। तो 13 सितंबर और 29 सितंबर गणेश पूजन करने से आपका 100% कर्ज मुक्ति, मंगल मोचक मंत्र भी आता है, ऋण मोचक मंत्र, मंगल का ऋण मोचक मंत्र, वो भी करेंगे तो भी काम आएगा आपके लिए, वो भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। 13 सितंबर और 29 सितंबर वो आप कर्ज में फंसे तो काम का है। अब देखिए 25 सितंबर को सर्वपितृ अमावस, सर्वपितृ अमावस है और श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ हो रहा है 10 सितंबर से। देखिए आप 25 सितंबर को ये खत्म होगा। अपने कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत इस समय में हम नहीं करते, 10 सितंबर से 25 सितंबर, ये श्राद्ध पक्ष है। कन्या राशि का सूर्य, कन्या राशि का चंद्र, 25 सितंबर सर्वपितृ अमावस। तो सर्वपितृ अमावस अशुभ दिन माना जाता है। हम लोग जब भी इस दिनों में माता पिता के लिए या अपने फोर फादर के लिए कुछ शुभ कार्य अपनी यथाशक्ति, हमारे में जो शक्ति है उस हिसाब से हेल्प करते हैं, क्योंकि ये जो बहुत नियर बाय एग्रीकल्चर कंट्री है और उसमें बहुत नियर बाय रेनी डेज के बाद का समय, जब किसान इंतजार करता है, फसल लग चुका है उगने का, और ये समय में थोड़ी फुर्सत भी होती है और लोग बेकार होते हैं, ऐसे समय में काम बहुत कम होता है। तो डोनेशन इस समय में करने का सजेशन कन्या राशि का चंद्र और कन्या राशि का सूर्य, ये सर्वपितृ अमावस 25 सितंबर। एटलीस्ट अगर कहीं दबाव हो आपके कुंडली में, जन्म का राहु अगर अष्टम में हो, व्यय में हो, फोर्थ में हो, तो विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा 25 सितंबर को अमावस के दिन। और इस महीने में नवरात्रि प्रारंभ हो रही है 26 सितंबर से। जो लोग माता जी की पूजा करते हैं उनके लिए बेस्ट है। और मैं स्कॉर्पियंस को ज्यादातर तंत्र में विश्वास करते देखे हैं, मैंने बहुत स्कॉर्पियन देखे हैं मैंने जीवन में। वो लोग ध्यान, योग, समाधि, फिर तंत्र का जो स्मशान का जो स्टडी है, अभ्यास करते हैं वो लोग तंत्र का, उसमें स्कॉर्पियंस को बड़ा इंटरेस्ट आता है, टोटके करने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। तो माता जी की अगर पूजा करते हो, काली माँ की पूजा करते हैं, कोई भी माता जी की पूजा करते हैं, तो नवरात्रि 26 सितंबर से शुरू होगा। कन्या भोजन कराइएगा अपने घर, इफ यू कैन डू। लगभग 8-10 साल से, मतलब 10 साल से छोटी लड़कियां हो, घर पे बुलाओ, खीर पूरी का भोजन कराओ उनको, आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। आपका विवाह लेट हो रहा है, कन्या भोजन कराइएगा। विवाह नहीं हो रहा है, लेट हो रहा है, कन्या भोजन कराइएगा, लाभदायक रहेगा। तो ये है आपका इस महीने का लेखा जोखा। इन शॉर्ट, मैंने इस महीने के लिए आपके कार्य क्षेत्र पर सम्मान, पति के पत्नी के साथ का ट्यूनिंग और संतान के जीवन में तरक्की, ये 3-4 चीज मैं देख पा रहा हूं। ये सब काफी हद तक आपके जीवन में उतरेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।